घर वालों ने तब बताया ना, इतनी अच्छी फैमिली है, तो मेरे को भी लगा कि भाई मैं भी उनकी सेवा करूं अच्छे से, उनके साथ ना लड़ाई करके खुश रहूं। ऐसा ही निर्णय मैंने लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी। और तो ये मतलब एक अनोखी शादी जैसे आपने मिलके करी है, तो कैसा लग रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे को ये बहुत अच्छी शादी लगी है, और मेरे को परिवार भी, आज मैं आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है ये परिवार भी। तो और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शादी में मैं चाहती हूँ इतना सब, धन मांगते हैं, तो मैं चाहती हूँ सबका ऐसी ही शादी हो बिना दहेज के, ताकि सबको पता लगे कि फैमिली होती क्या है। तो आप हाँ, मेरी शादी भी 1 रुपए में हुई है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन को एक मैसेज मिल रहा है, क्योंकि काफी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, इस वजह से उनको अच्छी फैमिली नहीं मिल पाती है, उनको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर ये मैसेज हम सभी को देंगे तो काफी लड़कियों को अच्छी फैमिली मिलेगी और वो अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। मेरी दौरानी भी बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ। एक दिन में पता लग गया आपको? एक दिन में पता लग गया। मतलब आप वहीं मिल चुके शायद पहले, है ना? इलाका तो वही है ना, वही। हाँ, मिल चुके। तो शायद कहीं ना कहीं मिल चुके। हाँ, ये मेरी मौसी की लड़की है। मौसी की लड़की है, तो आपको तो बताइए अच्छे से कैसे है, कैसे ये सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, बड़े भाई को देना चाहता हूँ, जिनकी सोच थी कि बिना दहेज की शादी करनी चाहिए ना। एक पिता क्या नाम है, 36 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मानकर, परम पिता को साक्षी मानकर अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता है, वही सबसे बड़ा दान होता है जी। 2 पोते आपके हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी आप? मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है। बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मतलब ऐसा भाई, मतलब बगैर दहेज की शादी हुई थी आपकी? हाँ, बिना दहेज के। मतलब बगैर दहेज के। उसके बाद कभी ये तो नहीं कहा कि आप सच बताना कि कभी टोका हो यार ये लेके नहीं आई मेरे लिए? कुछ भी नहीं टोकते। कभी एक बार तू तड़ाक भी नहीं हुई घर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सास बहू ऐसे मतलब? अम्मा बेटी की तरह रहते हैं, ऐसे कैसे? ऐसे सोचती हूँ मैं, कुछ सामान बाहर से कोई किसी के देख का हो ना, तो मैं मेरी बहू को ले के दूं। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के बलाचा गांव में मौजूद हैं, और बलाचा गांव में ये परिवार आपको मेरे साथ दिखाई दे रहा है। इन्होंने एक काफी बड़ी मिसाल कायम की है बगैर दहेज के शादी करके। ये शर्मा परिवार है, ये भारद्वाज सदगोत है आपका। तो ये शर्मा जी हैं और प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। आपको स्कूल का नाम बता देता हूँ, मॉडर्न स्कूल है जो चामझड़ा रोड पर स्थित है। ये यहाँ पर टीचर हैं। तो इनके जो बेटे हैं, ये भी एक मेडिकल स्टोर की दुकान है महेंद्रगढ़ में, और हमें पता लगा कि ये बगैर दहेज के जैसे शादी हुई है, तो उसको लेकर के हम लगातार पहले भी इस तरह की जागरूकता की खबरें चलाते रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं पता लगने के बाद, और आज हम कुछ इनसे बातचीत करेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करें, ताकि ये दहेज की जो कुरीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करने का काम करें। तो सबसे पहले हम जो लड़का है उनके पिताजी से बात करेंगे। तो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है जी। और सैनी साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास जो आए हैं, और इस प्रकार का जो आप अपने चैनल के माध्यम से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ताकि जनता जागरूक हो ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग दहेज जैसी इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंके। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, देखने वालों को प्रणाम करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस प्रकार की खबरों को वो शेयर करें एक दूसरे के पास, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। बिल्कुल। शर्मा जी, जैसे ये कैसे मन में विचार आया कि भी हमें बगैर दहेज शादी करनी है? आपके 2 बेटे हैं जी जी। और पहले बेटे की भी आपने शायद बगैर दहेज शादी करी, जहां तक हमें पता लगा। तो ऐसे मतलब मन में विचार कैसे आया? मतलब आजकल तो दहेज के लिए इतना लालची हो जाते हैं लोग, किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है आपके पास, बेटा भी एक मेडिकल स्टोर है, आप भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और फिर भी मतलब ये ऐसा उच्च कोटि का विचार हमें मतलब सुन के एक अचंभा भी आता है कि यार वास्तव में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि भाई कहीं भी मतलब एक तो चरित्र से संबंधित, एक व्यवहार से संबंधित, तो ये सामाजिक बात आती है, व्यवहारिक बातें हैं कि आप एक ऐसे व्यवहारिक बने ताकि समाज में एक मिसाल कायम करें। तो उनके दिशा निर्देश अनुसार मैंने ये पहले से मन में ठान लिया था कि बड़े बच्चे की मैंने रिश्ता किया। 2019 में इनकी शादी थी, 22 नवंबर 2019 को।
कहाँ पे किया था रिश्ता? मैंने यहाँ मासर गांव में किया था। बड़ा लड़का मेरा एमएससी मैथमेटिक्स से है और यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ा हुआ सैनी साहब, और हरियाणा पुलिस में इनका 2017 बैच में सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैंने ये कर ठान लिया था कि मैं 1 रुपए और किसी प्रकार का कोई सामान इत्यादि मुझे नहीं लेना है। मैंने 1 चौकी और 1 रुपए और 1 वो बेटी, भाई ये सबसे मतलब जो माँ बाप जो होता है, जो अपने जिगर के टुकड़े को निकाल कर जो देता है, तो इससे बढ़कर और क्या शेष बचता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा दहेज तो इस बिटिया का है, जो 4 साल होली हमारी बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से हमारी सेवा कर रही है। तो ये सबसे बड़ा दहेज हमारे लिए। मतलब अगर कोई ऐसी बहू आ जाए, घर के टुकड़े टुकड़े कर दे, मतलब जी 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 आजकल क्या होता है कि ज्यादातर सास बहुओं की नहीं बनती है, जी जी तो कहीं ना कहीं वो परिवार को तोड़ने का काम तोड़ने करती का है। काम करता है। लेकिन आपके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं ना है, जी, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। बेटी आपने करके लेके आए थे? हाँ, बेटी करके लाए थे। और ये मानकर चलें सैनी साहब, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी पत्नी और पुत्र वधू एक माँ और बेटी की तरह रहती हैं दोनों। जब पुत्र वधू अपने मायके जाती है तो सास न होते जैसे माँ विलाप करती है ना जब अपनी बच्ची घर से जाती है, उसी प्रकार से ये उसके लिए विलाप करती है कि भाई आज मेरी बेटी जो है ना मेरे से जा रही है 5, 7, 10 रोज के लिए, और भाई मेरे से दूर जा रही। तो अच्छा तालमेल जो है ना इनका खासा तालमेल है, और मैं तो चाहता हूं कि इसी प्रकार से तालमेल को बढ़ाकर परिवार को आगे बढ़ाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस परिवार से आपको भी सीख लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सर, जैसे ये अभी छोटे बेटे की शादी कल करके लेके आए हैं, तो इसमें मतलब कहाँ पे शादी हुई है, उनका परिवार किस तरह से क्या है, मतलब उसके बारे में? वो गरीब परिवार है जी। पिता जो है प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और हमने बिटिया को देखा, लड़की हमें पसंद आई, तो हमें दहेज से तो कोई लेना देना नहीं था। हमने पहले ये बड़े लड़के की शादी की, और छोटे की मेरा इरादा यही था भाई हमें किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं, और उसी रूप पर चलते हुए हमने इस बच्चे की शादी की। और केवल हमने बच्ची देखी, लड़की को देखा है, वो बिटिया हमें पसंद आ गई, और हमने वो रिश्ता अपना कायम कर लिया, जोड़ लिया। मतलब ऐसा तो नहीं है सर जैसे आप ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, कोई नीचे नीचे कुछ ले लिया हो? सैनी साहब, दोनों बिटिया यही हैं, बड़े वाले भी और ये भी। आप इनसे पूछना, और यदि आप फिर मौका दें तो मैं इनके माँ बाप से भी आपको मिलवा दूं। यदि वो आपको ये बताएं कि मैंने किसी प्रकार की कोई मांग, बल्कि बड़े बेटे के ससुर ने तो मुझे ये कहा कि जी एक बेड तो होता है मौजी, ये तो जब इस प्रकार की यदि हमें भावनाएं बनाए रखेंगे तो फिर ये मोह कभी मिटने वाला नहीं है। आप 1 चौकी जो सगुन होता है हमारा, और 1 रुपए वो दाइज, सबसे बड़ा दाइज तो आपने जब हमें अपनी बेटी दे दी, तो सबसे बड़ा दाइज तो हमारे लिए यही है। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। देखिए, उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, आप इधर आ जाइए थोड़ा, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सर, क्या काम करते हैं, कहाँ पे? मेरा नाम जी नितिन कुमार है, और मैं हरियाणा पुलिस में 2017 बैच में भर्ती हुआ था, और मैं फिलहाल फरीदाबाद में ड्यूटी में कार्यरत हूँ। इनके बड़े भाई हैं? हाँ जी, मैं इनका बड़ा भाई। अच्छा, मतलब ये मूछ वूछ के ताव लगा करके, ये मूछ तो ऊपर सर दूसरे हिसाब से होती थी ना पहले, एक भी मूछ ऊपर कर दी तो यार ये हो गया। तो ये कोई शौक है क्या आपका? नहीं जी, मूछे ऊपर जो गर्व से होती हैं जी। बिल्कुल नहीं पता, आप अपना इतिहास देखेंगे, महाराणा प्रताप की मूछे भी गर्व से ऊपर रहती थी, पृथ्वीराज चौहान की मूछे भी गर्व से ऊपर रहती थी। ये अभिमान नहीं, ये गर्व है। शहीद भगत सिंह की भी ऊपर रहती थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभिमान नहीं मानते, घमंड नहीं मानते, इसे जो गर्व से ऊंचे रखते हैं जी। तो आज ये एक अनोखी शादी आपके गांव में हुई है, और आपकी भी हुई थी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब लगातार ये मिसाल पे मिसाल कायम करना, और ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? जी, प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी से मिली जी। इनका यही विचार था बचपन से, जब हम छोटे थे तब से। कहते भी जैसे इस प्रकार की जब हम देखते हैं बाहर, जिस प्रकार की शादियां होती हैं, जिस प्रकार से मतलब दहेज के लिए मांग की जाती हैं, और ऐसे रिश्ते तक टूट जाते हैं। और जैसे ऑडियो वायरल हुई, हमने भी सुनी, आपके मीडिया के माध्यम से बहुत सी वायरल हुई, वो लड़के जी बिल्कुल करेक्टा वाला मामला था, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के हम एक प्रकार से खुट्टा गाड़ना चाहते हैं जी, कि अब ये नहीं चलेगा जी।
बिल्कुल, चाहे सरकारी मतलब नौकरी हो। दहेज लेकर के इतनी खुशी नहीं होती जितना दहेज ना लेकर के खुशी हो रही है आपको। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना, मतलब कि हम अपनी तरफ से भी कोई हमारी मांग नहीं थी, भी उन्होंने अपनी लड़की दे दी, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए जो लड़की आई है पीछे वो खड़ी हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको। तो बीच बीच में आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर जब तक नहीं करेंगे तो आप इस मैसेज को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जो उनकी सासू माँ है उनसे बात कर लेते हैं पहले। तो क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, राजवाला। राजबाला जी, तो क्या लग रहा है आप दो बहुएं बगैर दहेज के आई हैं, कोई मन में दुखी तो नहीं हो, कोई पीड़ा तो नहीं है किसी बात की? नहीं। क्योंकि मैं आजकल तो ज्यादातर सासू माँ होती है ना, वो कहती है यार मेरा वो रह गया, मेरा वो रह अरे गया। मेरे 2 बेटा था, मेरे 2 बहू और आगे मेरी बेटी आ गई। हमारे परिवार में 4 आदमी और ज्यादा हो गए ना, तो मैंने जान मेरी बेटी से, मेरी बेटी नहीं थी खुद की, तो ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो मैं इनको अपने काल जैसे सीने से लगा कर रखूं, मतलब बेटी से भी बढ़ के रखते बेटी से हैं। बढ़ कर रखती हूँ। हमको दहेज नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अच्छा। मुझे मेरी बेटी मिल गई, ठीक है ना। तो मुझे तो मेरी बेटी मेरी सेवा करती रहो, और मैं मेरी बेटी को कालजा से लगा कर रखती। देखिए कितनी मतलब खुशी की बात है, ये भावुक हो गई है। देखिए अच्छी बात है जी, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। आपने तो खुश होना चाहिए, बाकी खुशी के आंसू है ना ये। हाँ जी। खुशी के आंसू है। तो देखिए मेरी बेटी की तरह सेवा करेंगी, मेरी बेटी मेरे कालजे चिपके मेरे पास रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत कम ऐसी सासू माएं मिलती हैं, तो कहीं ऐसे बेटी की तरह रखती हैं। बाकी होती हैं काफी सासू माँ जो है अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखती हैं, और वो प्यार जो है बन के रहता है, बना रहता है। तो ये प्यार मेरा भी मेरे बहुओं के साथ, भाई मेरी बेटियों के साथ रहे, और इनका प्यार मेरे साथ रहे। मैं ऐसा चाहती हूँ। ऐसा नहीं अब मैं बाहर से दिखा नहीं कर रही, अब भाई मेरी आंसू आ गए, अब मैं मेरी बुआ देख कर ऐसा कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं मेरी बेटी कहीं जाती है तो मेरी 4 बुआ साल जाता है। पहले बड़े बेटे की शादी हुई, हाँ हाँ। तो अभी वो बहू कौन सी है? वर्षा। अंदर है? हाँ। तो उन्हीं से पूछ लेते, 4 साल में आपने उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं करी थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब पहले मैं क्योंकि अभी बच्चा है, अभी होता है, यानी 2 बेटे 2 पोते आपके हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जी आप? मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है। बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मतलब ऐसा भाई, मतलब बगैर दहेज के शादी हुई थी आपकी? हाँ, बिना दहेज के। मतलब बगैर दहेज के। उसके बाद कभी ये तो नहीं कहा कि आप सच बताना कि कभी टोका हो यार ये लेके नहीं आई मेरे लिए? कुछ भी नहीं टोकते। कभी एक बार तू तड़ाक भी नहीं हुई घर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सास बहू ऐसे मतलब? अम्मा बेटी की तरह रहते हैं, ऐसे कैसे? ऐसे सोचती हूँ मैं, कुछ सामान बाहर से कोई किसी के देख का हो ना, तो मैं मेरी बहू को ले के दूं। कोई न जाना अपनी बेटी ने या चाहिए मैं दूसरा की बेटी आके कहीं की चीज देख कर लाऊं, मैं मेरी बेटी ने दू या खुशी हो। मैंने वहां से मत लाओ, हमें कहो हम ला के देंगे आपको चीज। हाँ, वहां से उसको कुछ भी मत कहो, आप अपने मर्जी से एक दे दे या कुछ भी दे दे, वो लेके आ जाना। अब उसको मत कहो, हमें कहो हम है। अब मैं हमारे पोते भी नहीं, मेरी तो यही बेटी है। अच्छा, हाँ, यही आपकी। बेटी है मेरी तो। आपका पियर कहाँ पे है? तुर्कियावास। तुर्कियाबाद। सलीमपुर। मतलब ये सलीमपुर ये। हाँ हाँ। और फिर आप अरे ये हमारे- लेके भी आप इधर से आ रहे हो? हाँ, ये बेटी मतलब- तो है वहां से। मतलब कोई ना कोई चक्कर जरूर है आपका। अब भाई अटेली साइड से ही आप लेके आ रहे हो, आप अटेली साइड से खुद हो? उसके से मैं हूँ ऐसी, मेरी बेटी वहां से पानी को कित का पानी कैसा हो, कित का पानी एरिया को मैं जानू, उनको एरिया का पानी कैसा हो, जाना पहचाना है। हाँ, जाना पहचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो मेरी कहीं ना सेवा कहीं इस करनी बात में राज है भाई। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी ये कहानी बनी हुई है यहाँ पर। एक भी ये लगातार अपने इलाके से यहाँ बेटियां जो लेके आ रही हैं। थोड़ी सी दूरी इसका उससे थोड़ी तो दूरी। अभी ये जैसे अनु की शादी हुई, आपकी दौरानी घर पे आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरी दौरानी भी बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ। एक दिन में पता लग गया एक आपको? दिन में पता लग गया। अब मतलब आप वहीं मिल चुके शायद पहले, है ना? इलाका तो वही है ना, वही हाँ, मिल चुकी। तो शायद कहीं ना कहीं मिल चुके। हाँ, ये मेरी मौसी की लड़की थी। मौसी की लड़की है, तो आपको तो बताइए अच्छे से कैसे है कैसे है। चलो ठीक है। तो आप जी क्या लगते हो? मैं इनकी लड़के की बुआ? लड़के की बुआ, बाप की बुआ हूँ। लड़के अच्छा, बाप की बुआ हो? हाँ जी। ये तो और भी बड़ी बात है जी। चलो। हाँ, राजेंद्र मेरा भतीजा है। भतीजा है हाँ आपका? जी। तो क्या कैसा लग रहा है आज ये शादी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और बहुत खुश परिवार है, और हमें इस बात से बहुत खुशी है कि भैया सास बहू बेटी की तरह रहती हैं। इस बात को हम बहुत खुश मानते हैं। दुनिया में और मैसेज आए जाना चाहिए। हुए अतिथि की ऐसे सेवा करते हैं जैसे माँ बेटी के करते हैं। मतलब दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे परिवार मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना क्योंकि चाहिए। आजकल किसी की नहीं बनती परिवार में देखता बिल्कुल हूँ। नहीं बनती।
कोई किसी को पानी पिया के ना तो खुश भाई नहीं, भाई ये साथ तो खुश रहता, ना हाँ, सास बहू साथ रहती, नहीं ना कोई रहते, और, बिल्कुल है ना? नहीं रहते, ये खूब अच्छे से रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भाई साहब क्या हाल है? नमस्कार जी, अच्छा है। बढ़िया। कहाँ हाँ से? जी, मैं नौरंगपुरा से हूँ और भुवनेश का जिसकी शादी थी उसका जीजा जी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा इनको देख के। पहले बड़े वाले की भी शादी थी, इन्होंने बिना दहेज की शादी की। अच्छा लगा देख के इनको, और अच्छे से रहते भी हैं और परिवार भी संपन्न है, ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे ही चलाएं, मुहिम चलती रहे तो अच्छा है। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब दहेज लेकर के ही अच्छी शादी हो, नहीं, अगर तो दहेज के भी अच्छी हो सकती है, अच्छी ये शादी- साबित कर दिया आज। शादी का मतलब है दो लोगों का मिलना और दो परिवारों का मिलना। तो उसमें पैसे की कुछ नहीं आनी चाहिए कि पैसे की वजह से कोई अनबन हो गई या ऐसे। तो तो आपकी बस शादी में ऐसे दहेज मिला होगा? नहीं, वो तो अच्छा, आपने हाँ, भी एक रुपया से लिया था, मतलब हमारी ये भी कोई प्रथा चली डिमांड आ रही है। हमारी भी कोई डिमांड नहीं थी। अरे, और तो ऐसे ही चलता, मतलब जहाँ रहते हैं तो उसकी मतलब संगत रिश्ता आती भी है। ऐसे चूज किया जाता है कि भाई हाँ जी। बगैर दहेज के। हाँ बीएसएफ में है ये। अच्छा, आप भी बीएसएफ में? हाँ जी, बीएसएफ में हूँ, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। तो अच्छा लगता है, जैसे बिना दहेज के करते हैं तो एक जहाँ मांगने की प्रथा हो जाती है ना, वहाँ लिमिट नहीं होती कुछ भी। और जहाँ जो श्रद्धा से दिया जाता है, जो वो उसमें एक अलग ही मजा आता है। तो आपकी मिसेज कहाँ पे? आओ जी, पीछे क्यों लुक रहे हो आप? तो आप कैसा लग रहा है जी यहाँ पे? जैसे आपकी भी शादी बता रहे हैं कि 1 हाँ रुपए हाँ, में- मेरी शादी भी 1 रुपए में हुई है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन को एक मैसेज मिल रहा है। क्योंकि काफी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं, इस वजह से उनको अच्छी फैमिली नहीं मिल पाती है, उनको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर ये मैसेज हम सभी को देंगे तो काफी लड़कियों को अच्छी फैमिली मिलेगी और वो अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 भाभियां हैं मतलब आपके पास? हाँ, अभी मेरे पास 3 भाभियां हैं। 3 भाभियां हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब हाँ। अच्छा, आप बुआजी लगते हैं। मतलब आपने देखा कि जैसे 2 या भी और शादियां हुई हैं और आज कल एक शादी हुई है बगैर दहेज हाँ, के। हाँ, हाँ। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई डिमांड हुई हो, या फिर ये नहीं कैसे नहीं समझौता हुआ, कैसे क्या? आपको तो नहीं, पता कोई है सारा? डिमांड नहीं है। मतलब जैसे सबसे पहले मेरी और 2 भाभियां हैं, इनकी भी कोई डिमांड नहीं थी। मतलब 1 रुपए में शादी हुई है। बल्कि हमारी फैमिली में जितनी भी शादी हुई है अब तक, सारी मतलब जितनी बहन भाइयों की शादी हुई है 1 रुपए में शादी हुई है सबकी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये मतलब बगैर दहेज के शादी हाँ करनी जी, बहुत अच्छी पहल है और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बिना दहेज की शादी लेने का प्रण करें, और आप भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये प्रण लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि बिना दहेज की शादी करने से बहुत खुशी मिलती है। दहेज थोड़े दिन में जो लिया है वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ये एक गर्व जो मिलता है, जो एक इज्जत बनती है, वो जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी। कोई भी बोलेगा भी बिना दहेज के शादी की है, 1 रुपया नहीं लिया, कोई लोभ लालच नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार में, समाज में, गांव में सभी को बताएं कि भी बिना दहेज की शादी लेना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? मैं जी इंडियन नेवी में जॉब कर रहा हूँ और शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है जी, मेरी शादी को तो 2 बच्चे हैं 2 मेरे। बच्चे भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, 15 साल हो गया आपकी? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी तो मेरा 15 साल हो गया। नहीं जी, मैं अभी नेवी से रिटायर हो रहा हूँ मैं अभी बस। अच्छा, अब रिटायरमेंट भी आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत पहले लग गए थे इसका? हाँ जी, मैं बहुत पहले। चलो, अच्छी बात है सर। देखिए, अभी जो भाई है, सर क्या नाम आप बताया आपने? मेरा नाम भुवनेश कुमार है जी। भुवनेश कुमार जी। तो भुवनेश जी, जैसे बड़े भाई की भी शादी बगैर दहेज के होने, और रही बात है कि एक आपने एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है जहाँ तक मेरे को पता है। तो मतलब ये कई बार क्या होता है कि भी यार, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, तो ज्यादातर क्या करती है कि यार उससे ये ले लिया जाए, अपना काम चल जाएगा, है ना। तो कई बार ये सोचा जाता है, लेकिन आपने उल्टा कर दिया इसका सब कुछ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे विचार आया अभी मन में ये सारी? देखो जी, ये सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, बड़े भाई को देना चाहता हूँ, जिनकी सोच थी कि बिना दहेज के शादी करनी चाहिए ना। एक पिता क्या नाम है, 36 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मानकर, परम पिता को साक्षी मानकर अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता है, वही सबसे बड़ा दान होता है जी। दहेज वगैरह तो आज है कल नहीं है, सामान आज है कल खराब हो जाएगा। बेटी दे दी किसी बाप ने, अपनी पुत्री को का दान दे दिया, वो सबसे बड़ा दान है जी। एक पुत्री यहाँ पे आके अपनी जो मेरी मम्मी की सेवा कर दे, बड़े भाई की सेवा कर दे, भाभी की सेवा कर दे, पिताजी की सेवा कर दे, सबसे बड़ी चीज़ है जी। बिल्कुल बिल्कुल।
पढ़ाई कितनी करी है? मैंने जी ग्रेजुएशन कर रखी है और फार्मेसी कर रखी अच्छा, मतलब आपने मेडिकल स्टोर का ही मतलब मन में किया? है। हाँ कि जी, आगे हाँ जी, हाँ जी, करना है अभी? हाँ जी, हाँ जी। जॉब के लिए ट्राई नहीं करी? ना जी, जॉब के लिए ट्राई की थी, बाकी नहीं, किस्मत में नहीं थी, तो किस्मत में हाँ नहीं जी। थी। चलो, तो आपकी मिसेज से बात कर लेते हैं। हाँ जी। आप एक बार इसको ऊपर कर लेते, क्योंकि जनता को दिखना चाहिए ना, अब तो शर्माने की कोई बात ही नहीं है। तो आपने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि भाई आपने भी मतलब मिल करके और एक ये सेवा करने का अपने सास ससुर का एक मतलब मन में ठाना है। क्या कहना चाहोगे? क्या नाम नहीं, आपका मेरे पहले? मेरे घर वालों ने तब बताया ना, इतनी अच्छी फैमिली है, तो मेरे को भी लगा कि भाई मैं भी उनकी सेवा करूं अच्छे से, उनके साथ ना लड़ाई करके खुश रहूं। ऐसा ही निर्णय मैंने लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी। ज्योति जी, पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ अभी फिलहाल। अभी पढ़ ही रहे हो? हाँ। अच्छा, तो कई बार क्या होता है ना, जैसे जो ससुराल पक्ष होता है, कहीं ना कहीं वो देखता है कि यार वो लड़की नौकरी लग जाएगी, तो कहीं ऐसे लालच में तो नहीं लेके आए आपको अभी, या कोई नौकरी नहीं, लगाना नहीं, है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ करना है? नहीं। तो खाली सेवा करवानी है? मेरी बड़ी बहू ने जैसे- बीएड कर रखी है, फिर भी ये बोले मम्मी आप आगे पढ़ो, नहीं अपना काम करो, तने जो कुछ चीज होगी चीज के लिए कुछ भाई सास हमको नहीं ला के दे, इसलिए नौकरी करते हैं। आप हमें कहो, हम हर एक चीज आपको ला के देंगे। हम नौकरी क्या, अपने घर पे रहो, आराम करो, बच्चे नहीं तुम्हारे करवा रहे नहीं करवा, इससे भी नहीं करवाएंगे, इससे भी नहीं हाँ, इससे करवाओगे? नहीं वैसे आपके मन में तो होगी ना भी कुछ आगे इतनी पढ़ाई करी है, तो कुछ आपके पति को हेल्प अभी करी तो जाए? फिलहाल है नहीं। अभी कोई मन में नहीं है, मतलब आप आगे पढ़ाई करनी है आपको? हाँ। तो क्या सपना है, मतलब क्या बनना है? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर बाद में भाई परिवार जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। और तो ये मतलब एक अनोखी शादी जैसे आपने मिलके करी है, तो कैसा लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरे को ये बहुत अच्छी शादी लगी है, और मेरे को परिवार भी, आज मैं आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है ये परिवार भी। तो और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शादी में मैं चाहती हूँ इतना धन मांगते हैं, तो मैं चाहती हूँ सबका ऐसी ही शादी हो बिना दहेज के, ताकि सबको पता लगे कि फैमिली होती क्या है। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, बहन भाई कितने हैं वहाँ पे? मेरे परिवार में 2 बहन है, 1 भाई है। तो एक आपसे बड़ी है, छोटी? बड़ी। बड़ी, उनकी शादी हो चुकी है। हाँ। और एक भाई है, वो भी, उनकी शादी नहीं हुई? नहीं, वो छोटा है। छोटा है। तो उनकी शादी भी बगैर दहेज के करने का आप मैसेज देंगे कहीं ना कहीं आप अपने हाँ, परिवार में? देंगे। तो ये भी मतलब एक काफी है, क्योंकि आपके समाज में उस साइड में मैं देखता हूँ बगैर दहेज के शादियां काफी होती हैं। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? विचार दोनों से मिले, हाँ। तो परिवार दोनों ने मतलब ये सहमति जताई थी हाँ। कि बगैर दहेज की शादी करनी? बिल्कुल। हाँ जी, हमें पहले ही सोच लिया था हमने शादी करनी है तो बिना दहेज ही करनी है। हम पहले हम बेटी रोटी चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ। देखिए, गांव के कुछ लोग हैं, उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको, तो आप शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहे। भाई, ये बेटे की ताई जी हैं, क्या कहना चाहोगे जी आप, ये शादी जैसे बगैर दहेज के लिए? बगैर दहेज के शादी बहुत खुशी मिली सामने, हर 2 परिवार में पाटा टूट को नो दहेज लेनो तो एक बैर बांधनो सा, प्रेम बिना दहेज लिए ब्याह करे सुन में प्रेम बड़ो रहे एक दूसरा को, कदे भी सासू हुआ गड़बड़ नहीं हुआ और रिश्तेदारी की पाटा टूट कई नहीं। बार सासू नहीं कह देती है कि तू वो नहीं लेके आई अपने घर से, ये दहेज नहीं लेके आई मेरे ना। लिए, ये पजेब नहीं आई? ना, बेटी 3 जाम राखी से मन मेरी बेटियान को मन कितनो बुरो लगे, बिल्कुल, अपने ऊपर लेके अपने देखना अपने चाहिए। ऊपर लेके देखना चाहिए। मन ने मेरी बेटी अच्छी लगे सी उनकी मां लगे, बेटी करके बेटी रखा से जब भी बेटी का न रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बड़ी बहू ने 11 साल हो गया, 11 साल हो गया आज लग कदे सासू हो क्या पुसरी निवाण बनवन को काम नहीं, माँ बेटी की तरह रहा। वो भी आपकी जिसी छोटी बहन रखे से इसी आपकी ननदान रखे से। बिल्कुल, तो अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, बलायचा गांव के काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से अनोखी शादी हुई है उसको लेकर के काफी चर्चा में है शादी, क्योंकि लगातार ये अपने बेटे की और भी जैसे बता रहे काफी लोगों की शादी जो है बगैर दहेज के यहाँ पर हुई है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, एक अनोखी शादी हुई है और एक मिसाल कायम की इन्होंने, बिल्कुल गरीब घर की लड़की लेके आए हैं और अपनी बेटी बना के लेके आए हैं, तो बड़ी बात है। ऐसा जी गांव में इन्होंने अपने पहले बड़े बेटे की भी शादी ऐसी ही की थी, 1 रुपया लिया था, कोई दहेज नहीं लिया, और छोटे बेटे की भी इन्होंने सेम वही रीति रिवाज अपनाई है, और गांव में पहली शादी बगैर दहेज की हुई है। और ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम इंसान है जो कि बगैर दहेज की शादी करते हैं, और ये इन्होंने अच्छा मैसेज दिया है देश को।
पूरे देश को ही, ना कि हरियाणा को, क्योंकि ये टीचर हैं तो ये इनके संस्कार अच्छे हैं तो ये अच्छे काम करेंगे। और इन्होंने जो दहेज के लिए बिटिया मार दी जाती है या कोख में मार दी जाती है, तो उन लोगों को मास्टर जी से शिक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को देखो देश में आना, जैसे अपने मोदी जी हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही मास्टर जी हैं जो कि ये हमारे देश की नींव रख रहे हैं। तो आगे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो अब बेटी को किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे लोग अगर समाज में, बिल्ली को घंटी कौन बांधे, मतलब सभी को ये तो चूहा, वो बोले मैं बिल्ली को मार दूंगा, मैं मार दूंगा, पर उन्होंने बोले बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। तो समाज में आगे आएंगे जब भी तो ये प्रथा खत्म होगी, और ये प्रथा खत्म होगी तो देश के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, इतना ही कहूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहोगे? देखो जी, समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश है ये कुप्रथा है और खत्म होनी चाहिए, और इन्होंने पहल की है, बड़ा अच्छा लगा। मतलब पहले भी दो बेटे हैं? हाँ, पहले बेटे में भी दहेज नहीं लिया और दूसरे बेटे की शादी में भी दहेज नहीं लिया, बिल्कुल दहेज के खिलाफ है। और मैं तो यही कहूंगा पूरे समाज को कि इन्हीं की तरह से शादी करें सभी, और इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करें। मतलब ऐसा भी नहीं है भाई किसी परिवार के बोझ पड़ा है या ऐसा कुछ नहीं है? कोई बोझ नहीं है जी, अपनी मर्जी से की है और किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या होता है, दहेज दे देते हैं तो पीछे वाले तो वैसे ही मर जाते हैं, वो कब तक कर्जा उतारेंगे, कब, क्योंकि गरीब परिवार होगा तो हाँ, कैसे वो उसको तो afford गरीब, करेगा? हाँ गरीब होगा तो मारा जाएगा, वो देने के लिए नहीं होगा तो बेटी की शादी करनी जरूरी है। और फिर ये देखना चाहिए भाई हमारी बेटी हो, हमारे से कोई मांगे तो हम कहाँ से दें। बिल्कुल सही। इतनी महंगाई में काम बड़ी मुश्किल से चलता है। बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार सैनी क्या साहब। कहना चाहोगे? इसके लिए सैनी साहब ये कहना चाहूंगा जी, मास्टर जी ने जो ये बिना दहेज की शादी की है, ये दहेज लोभियों के लिए करारा सबक है। बिल्कुल जी। और अच्छे संस्कार हैं। मास्टर जी जो बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए, भाई बिना दहेज की शादी करेंगे, और गांव समाज में अच्छा संदेश दिया, बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे साहब इस दहेज कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राजेंद्र भारद्वाज सन ऑफ श्री रामानंद रेजिडेंट ऑफ बलाचा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। इन्होंने 1 रुपए लेकर शादी की है, और इन्होंने अपने बड़े बेटे की भी ऐसे ही शादी की थी। ये समाज को एक प्रेरणादायक सबक है। तो आम आदमी को इससे प्रेरणा लेकर गरीब लड़कियों को मरने से बचाने के लिए ना, विदाउट दहेज शादी करने के लिए प्रेरित किया है। हम इनके ऊपर प्राउड करते हैं, राजेंद्र भारद्वाज के ऊपर, और आगे ऐसे ही मतलब समाज इनसे प्रेरणा लेकर ऐसे ही मतलब सबक सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मैसेज को भी कहीं ना कहीं दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। देखिए मैं कई बार कहता हूं कि क्योंकि इस तरह की खबरें आती हैं तो सभी लोगों को इसमें सपोर्ट करनी चाहिए, और सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि ये जो दहेज की जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं हम जड़ से खत्म कर सकें। हम लगातार ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहते हैं, इसीलिए दिखाते हैं ताकि ये जो समाज तक ये वीडियो जाए तो लोगों में जागरूकता आए। तो ये काफी बड़ा मैसेज जो है आज राजेंद्र भारद्वाज जी ने दिया है। और ये एक प्राइवेट जॉब करते हैं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो ये काफी बड़ी बात है। इनके कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकारी जॉब है, इनका जो बेटा है वो भी बाद में लगा था, लेकिन ये बड़ी बात है। एक गरीब परिवार की बच्ची को लेके आना, अपनी बेटी की तरह रखना, एक बड़ा रिश्ता जो होता है बाप बेटी और सास बहू का, तो इस तरह से जो रिश्ता है वो बड़े बखूबी तरीके से इन्होंने यहाँ पे निभा भी रहे हैं। तो वो बेटी भी आज बता रही है कि मेरे को तो परिवार अच्छा मिला है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिख के बताएं, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।